हेलो, हाँ बोलिए। केवाईपी का कहाँ पूरा पे नाम है? है कुशल युवा प्रोग्राम और यह 7 निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल आइए युवाओं समझते हैं। को, ये 7 निश्चय योजना है, उसमें से पहला योजना है आर्थिक हल युवाओं को बल। उसमें आपको आ जाएगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, SHA सेल्फ हेल्प रेंज स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसमें क्या है 1000 रुपये प्रति माह मिलता है। जो स्टूडेंट बेरोजगार है और वो 12th पास करके बेरोजगार है और आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए है ये 1000 रुपये पर मंथ उनको रोजगार ढूंढने के लिए मिलता है। उनको कब कितना मिलेगा? टोटल 24 मंथ, यानी कि 2 सालों तक 1000 रुपया मिलेगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट के लिए है जो 12th पास है और 12th पास करके वो आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये है SHA। यह बिहार स्टूडेंट क्रेडिट, इसमें आपको 4 लाख का लोन मिलेगा पढ़ने के लिए। 4 लाख का लोन मिलेगा। इसका शर्त है कि यदि आपका जॉब नहीं लगता है, कोई भी सरकारी जॉब नहीं लगता है, तो आपको ये माफ भी किया जा सकता है। और जब लग जाएगा अगर आपको, तो इसमें से आपको जो सैलरी होगा उस सैलरी के अनुसार आपको उसमें से पेमेंट कटेगा। तो ये आपका लेकिन इसके लिए भी है 12th पास करके कोई टेक्निकल कोर्स कीजिएगा तभी आपको ये 4 लाख का लोन मिलेगा। और वो भी लोन मिलेगा तो आपको हाथ में नहीं मिलेगा, आप जिस सेंटर पे यानी कि जिस विद्यालय में आप एडमिशन कराइएगा या कॉलेज में, उस कॉलेज को पैसा मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें कम से कम 12th पास होना चाहिए। इसमें भी है 12th पास होइएगा, लेकिन इसमें क्या है कि अगर कोई रोजगार नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, उनके लिए अब आप लोग के लिए क्या है केवाईपी। इसमें मिनिमम 10th पास होना चाहिए, डिवीजन कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है, मिनिमम 10th पास होना चाहिए। वो बिहार का निवासी होना चाहिए और उनके पास आधार कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और मार्कशीट, आवासीय उसी को निवास प्रमाण। चलिए, तो ये है और आपको 3 महीने का कोर्स है। इसमें केवाईपी में आपको 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई होता है, BSCIT, दूसरा है BSCLS और तीसरा है आपका BSCSS का ये IT का, जिसमें आपको IT का जब आपको क्लास होगा उसमें आपको ऑनलाइन जो भी कोर्स, ऑनलाइन जो भी चीजें होती है ऑनलाइन से रिलेटेड, उसके बाद MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आप लोग जाते हैं ना, कहीं पे जाते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह पेन से लिख करके देते हैं ना, कोई भी हमको लेटर लिखना है तो पेन से लिख करके देते हैं। जब इस IT का कोर्स आप कीजिएगा तो इसमें आप कंप्यूटर में टाइप करके आप कहीं भी प्रिंट करके सिर्फ सिग्नेचर करके कहीं भी जमा कर सकते हैं। इस IT में आपको बताया जाएगा कि आप किसी को मेल कैसे भेज सकते हैं, ईमेल। इस IT में आपको बताएगा कि आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, आधार कार्ड में सुधार कैसे करेंगे, पैन कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे, ईमेल अगर नया बनाना है हमको तो किस तरह से हम ईमेल बना सकते हैं। उसके अलावा भी इसमें कई सारे कि हम जब ऑनलाइन सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो हमको कैसे किस वेबसाइट का उपयोग करना चाहिए, तो ये आपका IT में हो गया। ये आपका लैंग्वेज स्किल है, ये लैंग्वेज LS लैंग्वेज स्किल। इसमें आपको हिंदी में कैसे बात करते हैं, इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में कैसे होगा और इंग्लिश से हिंदी में कैसे होगा, इसमें आपको लैंग्वेज स्किल में। और ये है आपका सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल में ये सिखाया जाता है कि आपको रूल्स कैसे फॉलो करना है। हम किसी से बात कर रहे हैं तो कैसे बात कर रहे हैं, हमको किसी से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये व्यवहार कौशल आपको इस सॉफ्ट स्किल। अगर हम कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमको किस तरह से पहनना चाहिए, कपड़ा कैसे चलना चाहिए, किनसे कैसे बात करना चाहिए। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारी बात आप तक कैसे पहुंच रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये सब आपको सब्जेक्ट में। ये 3 सब्जेक्ट है। अब बात आई कि 4 घंटे कैसे हमको बीतेगा, हमारा आँख खराब हो जाएगा 4 घंटे। तो 4 घंटे आपको पहले क्या है, फर्स्ट जब आप जाइएगा उसमें आपका क्या होगा, फर्स्ट में आपको क्लास में जाना है और वहाँ पे आपको क्लास में थ्योरी होगा।
पहले आपको समझाया जाएगा कि आईटी सब्जेक्ट कैसे बनाना है आपको। अब जो भी चीज़ है सब आपका डिजिटली है, आपको कॉपी पेन पे आपको थ्योरी में बताया जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी आपको प्रोजेक्टर पे बताया जाएगा कि आपको जब लैब में जाना है तो किस तरह से काम करना है। बशर्ते आपको लॉगिन आईडी मिलेगा, बिना फिंगरप्रिंट के आप अपने लॉगिन आईडी को लॉगिन नहीं कर सकते, और आप जब तक फिंगर नहीं लगा सकते हैं तो आपका आईडी कोई दूसरा नहीं लॉगिन कर सकता है, ये है। और जब तक 4 घंटे नहीं पूरता है आपका सेकंड अटेंडेंस नहीं लगेगा, इसलिए आपको 4 घंटे का रोज क्लास करना है। बात रहा छुट्टी का, तो अगर आपका इमरजेंसी केस में आपको छुट्टी लेना है या आप किसी दिन ऑब्सेंट रहते हैं तो आपका एक दिन का आपको मिलता है संडे को संडे आप क्या कर सकते हैं, उस कोर्स को यानी कि वो सेशन, इसमें आपको टोटल 120 सेशन होता है जो कि आपको 3 महीने में कंप्लीट करना है। अगर 120 सेशन को देखें तो आपको एक दिन में 2 सेशन कंप्लीट होता है, तो ऐसे अगर देखा जाए तो आपको मात्र 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 60 दिन में ही कंप्लीट, यानी कि 2 महीने में आपका कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन बीच में क्या आ जा रहा है, संडे आ जा रहा है। तो संडे को नहीं चलता है, संडे को बंद रहता है, और जो छोड़ देते हैं क्लास, अगले दिन आते हैं और एक दिन छोड़ते हैं, एक दिन एब्सेंट रहते हैं, उनके लिए सिर्फ संडे को वो उस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका 120, तो आपका 1 महीना ऑलरेडी मिल रहा है, 1 महीने आपको ऑलरेडी मिल रहा है, जो अब छूटा हुआ सेशन वगैरह जो है उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो 4 घंटे में आपको आँख खराब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पहला तो आप 1 घंटा जाइएगा तो पहले सबसे पहले क्लास कीजिएगा, क्लास करने के बाद फिर लैब में आना है। 1 घंटा फिर आपको लैब को मिलेगा, 1 घंटा लैब में, फिर जब 1 घंटा लैब का खत्म हो जाएगा, आपका सेशन कंप्लीट होगा, फिर आपको क्लास में ले जाना है, और फिर लास्ट में आपको 1 घंटा लैब मिलेगा। यानी कि ऐसे 4 घंटे बीत जाएगा कि आपको पता ही नहीं। कहाँ प्रोसेस लगातार चलेगा, आपका ये क्लास होगा, फिर लैब होगा, फिर क्लास होगा, फिर लैब होगा। हाँ, 4 घंटे आपका ये। तो KYP में है। सेंटर पे और कोई सवाल? 2 मिनट में कॉल कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स हम लिख देते हैं क्लास में। सेफ ही रहने देते हैं, क्योंकि 10th सब लोग किए हुए। सेकेंड में आपका आधार है, बिहार बोर्ड भी चलेगा, CBSE भी बोर्ड चलेगा, उर्दू भी चलेगा। सिर्फ हमको देखना पड़ेगा, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के समय पता चलेगा कि ले सकते हैं। लेकिन हाँ, गारंटी है कि CBSE वाला भी ले सकता है और आपका बिहार बोर्ड वाला भी ले सकता है। ठीक है, तो जो भी बोर्ड का हो एक बार चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड हो गया, तीसरा में आपका पासबुक हो गया, बैंक खाता, मेरी दूसरी चौथा में आपका निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंस,